भगवान श्री कृष्ण और सुदामा संदीपन मुनि के धर्म पत्नी के पास गए। कृष्ण भगवान सुदामा ने कहा, माता जी आज गुरुदेव की आज्ञा है, मैं जलावन के लिए लकड़ी काटने के लिए जाऊंगा। संदीपन मुनि की धर्म पत्नी बोली, अच्छा ठीक है बेटा जाओ। जब जाने लगे तो संदीपन मुनि की धर्म पत्नी क्या करती है, थोड़ा सा फूला हुआ चाना पोटड़ी में बांधकर सुदामा के हाथ में देकर बोली, जाओ रास्ते में दोनों मित्र चाना भूख लगे तो बांट करके खा लेना। लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी लिया, रस्सी लिया, दोनों मित्र चले। सुदामा सुजान संग में लिए घनश्याम, चले सुदामा सुजान संग में लिए घनश्याम। चले सुदामा सुजान संग में लिए घनश्याम। चले लकड़ी कृष्ण भगवान और सुदामा दोनों गए कहां, जंगल। कृष्ण भगवान वृक्ष के ऊपर चढ़े, सूखी लकड़ी को काट काट कर गिराने लगे नीचे में सुदामा जी। इतने में घमासान आंधी तूफान के साथ बारिश होने लगी। उस बारिश में कृष्ण भगवान नीचे उतरे। वृक्ष के जाड़ में सट करके दोनों मित्र बैठे। आगे में कृष्ण भगवान, पीछे में सुदामा जी बैठे वृक्ष के जड़ में सट। बारिश इतना हुई कि आधी रात बीत जाए। अर्धा रात जब बीत गई, तब छुधार जोर सताया। जो चले चुपके पीपल चवा।
जो चने दी गुरुआई चुपके पीत चवा। आधी रात बीत गई, सुदामा जी को भूख अधिक लग गई। सुदामा जी पोटली खोलकर चाना लेकर मुंह में देना शुरू कर दिया। कृष्ण भगवान को चाना नहीं दिया। जीव और ब्रह्म में यही अंतर है। परमात्मा तो जीव को तो देते तो हैं, लेकिन जीव परमात्मा को लौटाते नहीं। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, भोजन जब करना चाहिए तो भगवान को भोग लगा करके भोजन करना चाहिए। भोग नहीं लगा सके तो भोजन करने जब बैठते हैं, हेलो, भोजन करने बैठते हैं, थाली आ जाए, जल लेकर पंडार दे दीजिए। परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु पहले इस प्रसाद को आप ग्रहण कीजिए, उसके बाद बचा हुआ प्रसाद मैं ग्रहण करूंगा। चौपाई में लिखा हुआ है, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धर। भोजन आ जाए, माँ बहनों को ध्यान रहे कि अंगना में तुलसी का गाछ तो जरूर होना चाहिए। कम से कम 2 पत्ता तुलसी भोजन के ऊपर दे करके तब थाली देना चाहिए। उस भोजन को खाने वाले भगवान को भोग लगा देंगे तो भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन सुदामा जी ने कृष्ण भगवान को चाना नहीं दिया, अपने देने लगे। आवाज पड़ी जब कानों में, मनमोहन बोले मुस्का करके, भगवान श्री कृष्ण के कान में कटाकट का आवाज पहुंचा। रात्रि का समय, घोर अंधकार, अपना हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। भगवान के कान में आवाज पहुंचा। भगवान कृष्ण समझ गए, मित्र कुछ खा रहे हैं लेकिन हमको नहीं दे रहे हैं। देखिए, चेहरा मालूम होता है जब शीशा साफ होता है। चेहरा मालूम होता है जब शीशा साफ होता है। खुदा का राह मालूम होता है जब दिल पाक होता है। आसमान की शोभा सूर्य से नहीं सितारों से होता है। मकान की शोभा दीवार से नहीं द्वारों से होता है। मानव की शोभा गद्दारों से नहीं वफादारों से होता है। भगवान को कितनों आप मिठाई चढ़ाइए, रसगुल्ला चढ़ाइए, पेड़ा चढ़ाइए, इससे भगवान को मतलब नहीं है। भगवान को मतलब है तुम्हारा हृदय कितना पवित्र है। लाख आप रोजा रहिए, नमाज पढ़िए, अल्लाह परवरदिगार तो वह देखते हैं तुम्हारा मन कितना निर्मल है, तुम्हारा व्यवहार कितना निर्मल है, तुम्हारा चरित्र कितना निर्मल है, तुम्हारा भोजन कितना निर्मल है, ये देखते हैं। विचार
आवाज पड़ी जब कानों में, मनमोहन बोले मुस्का करके, अरे चुपके चुपके क्या खाते हो, मुझको भी दो कृपा करके। चुपके चुपके क्या खाते हो, मुझको भी दो कृपा करके। कृष्ण भगवान ने कहा, मित्र कुछ खा रहे हो क्या? खा रहे हो तो थोड़ा सा मुझे भी दे दो ना। सुदामा जी ने सोचा थोड़ा सा चाना है, मित्र को क्या देना। लोभ हो गया, लोभ। लोभ के ही चलते दुनिया में आदमी झूठ बोल देते। झूठ जो है भगवान को पसंद नहीं है। झूठ जैसा पाप दुनिया में दूसरा नहीं है। परमात्मा को झूठ पसंद नहीं है। जो झूठ नहीं बोलेंगे, ईमानदारी की रोटी खाएंगे, हलाल की रोटी खाएंगे, उसके साथ में परमात्मा रह करके उसकी रक्षा करता। नूर हक सम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? जिस पे हामी है खुदा, उसको मिटा सकता है कौन? चारों इस जहां में उठानो हाथ जवाने से, जीते जीनो मिला खुदा, तो मिलेगा क्या मर जाने से। गजब की बांसुरी बजती है, ओ वृंदावन बसैया की, करो तारीफ जाओ मोरे धरे कन्हैया की। जहां चलता मकान तीरों और कमानों से, विजय होती है वहां नटवर की मुरली की तान। कृष्ण भगवान ने कहा, मित्र कुछ खा रहे हो तो मुझे दे दो। सुदामा जी ने कहा, हम कुछ नहीं खा रहे। भगवान ने कहा, दांत कटाकट कर रहा है। सुदामा जी ने कहा, मित्र ठंड इतना लग रही है, ठंड के कारण दांत आपस में लड़ रहा है। सर्दी से टुकड़ी कांप रही, सब अंग अंग थर्राता है, और इसी सबब से मित्र दांत आपस में लड़ जाता है। इसी सबब से मित्र दांत आपस में लड़ जाता है। इसी सबब से मित्र दांत आपस में लड़ जाता है।
सर्दी से डरी कांप रही, सब अंग अंग थर्राता है। इसी सबब से मित्रता आपस में लड़ जाता। सुदामा जी झूठ बोले, ठंड के मारे दांत आपस में लड़ रहा है। मित्र हम कुछ खाते पीते नहीं। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि मित्र आज झूठ बोल रहे हैं। एक बार जो झूठ बोल देते हैं, 40 दिन तक जो भजन किए हैं उसका रस सूख जाता है। झूठ ऐसा पाप। एक प्राणी की हत्या बेकसूर का जो कर देते हैं, उसके लिए स्वर्ग का रास्ता बंद हो जाता है। आंख में ऐसा चश्मा लगाइए, इस आंख से जो कुछ देखे सब में ब्रह्म का दर्शन करे, सब में अल्लाह का दर्शन करे। एक बार नारद जी ने विष्णु भगवान से कहा, प्रभु आप कहाँ रहते हैं? विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद हम सब जगह रहते हैं, हम सब में व्यापित हैं। नारद जी ने कहा आप सब में व्यापित हैं? कहा धाकड़ भैंसा का उसमें भी रहते, सब में हम। यही बात प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप से कहा था, मेरा प्रभु सब जगह है, सब में है। नारद जी ने विष्णु भगवान से कहा, प्रभु धन्य है जो आप सब में हैं। एक दिन नारद जी कीर्तन करने जा रहे होंगे, सब 2 आदमी दौड़वा मेरे कल के बाबा हुन न जा, कल के कहना हा, कल के एकटा धकरा बड़ा मार खंडा जे पेटी लोगों के मारे। तो नारद जी बुझी ले कल हमरा विष्णु भगवान से गप्पे होलो छै, उन्हें कहले जे हम सब में रही छी। नारद जी बढ़ी ले आ, 2 आदमी फरू समझल के बातें रखल के चली गई। आगू बढ़ले धकड़ा उठाए बजारी दिल। अब गर्जे दौड़ियो हो 10-20 आदमी दौड़ ले तब धकड़ा भाग ले। तो जा समझे न रे कल के बाबा तोरा कहे नहीं तो ही नहीं आबो, आज नहीं दौड़ती हम तोरो या रसीद कटले रहो। नारद जी कल के नहीं बात तो सही है, तोरा बात तो काट नहीं छिया। नारद जी के लिए विष्णु भगवान के कल के सरकार आपने जब कहिए हम सब में रहे छिए तो हमरा नहीं चिल्लिए उठाए बजारी दिलिए। कल के देखो नारद जी तो गलती जे कर लो यही लिए तो लोग दौड़ी हम चारों एक बाजार देती है। नारद जी कल के विष्णु भगवान से हम की गलती कर लिए? कल के तोरा कोई समझे ना रहना नहीं जाए, कल के 4 आदमी तो कहले नहीं जाए, कल के जे समझे ना रहना हम भीड़ पहले हम समझावे छी, जे पटकट्टर बने छे ओकरे उठाए बाजार। यदि बढ़िया बात आपको कोई कह रहे हैं तो समझ जाइए ये परमात्मा का संकेत है। खोजे अल्लाह की नगरिया हो कर्म के फुहरी, कर्म के फुहरी हो कर्म के फुहरी। खोजे अल्लाह की नगरिया घट घट में वो खुदा विराजे।
वह अल्लाह आपके शरीर में कैसे निवास करते हैं। अल्लाह की शक्ति से आप हाथ ऐसे ऐसे करते हैं, अल्लाह की शक्ति से आप कान से सुनते हैं, अल्लाह की शक्ति से आप आँख से देखते हैं, अल्लाह की शक्ति से आप चलते हैं। आपको अपना शक्ति नहीं है। हाथ है हजरत कर्म रसूल नहीं नामे नबी विराज हो। हाथ है हजरत कर्म रसूल नहीं नामे नबी विराज हो। मन है मक्का कौन है कावा मन है मक्का कौन है काबा हरदम खबर जनाबे। देखो हाथ है हजरत कर्म रसूल नए नामे नबी विराजे। कौन है काबा मन है मक्का कौन है काबा हरदम खबर जनाबे। देखो खोली के नजरिया हो कर्म के फुहड़ी रहे जिभ्या पर लहरिया हो कर्म के। ऐसे चश्मा पहने ज्ञान की चश्मा सब में उस ब्रह्म का दर्शन करें। वह ब्रह्म सब में समाया हुआ है। तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं रामचरितमानस, सिया राम मैं सब जग जानी, करौ प्रणाम जोड़ी युग पार। जीवन में जान बूझकर किसी प्राणी को दुख नहीं दे, सब में वही परमात्मा है। चल झूठ नहीं बोले। सुदामा जी कृष्ण भगवान से झूठ बोले कि मित्र हम खाते उते कुछ नहीं। कृष्ण भगवान ने कहा मित्र कुछ खा रहे हो तो थोड़ा सा दे दो। सुदामा जी ने कहा हम कुछ खा ही नहीं रहे तो क्या देगा। भगवान ने कहा गुरु मित्र से दगा करे जो शीघ्र नरक को जाता है, इसके चलते और तन कुष्ठ रोग हो जाता है। दुनिया में जो मित्र का हक मारते हैं, जो भाई का हक मार लेते हैं, जो पराए लोगों का धन हड़प लेते हैं, उसका सजा तो मिलेगा। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार कृष्ण भगवान मन ही मन सुदामा जी के ऊपर नाराज हो गए। जा मित्र, जो हमको नहीं देते हैं हम भी उसको नहीं देते।
भगवान नाराज हो गए, जो हमको नहीं देते हैं तो हम भी उसको नहीं देते। कृष्ण भगवान सुदामा दोनों सुबह जब हुआ लकड़ी का बोझा लेकर के संदीपन मुनि के आश्रम पर आए। समय काल से सुदामा जी अपना घर गया, कृष्ण भगवान अपना घर गया। सुदामा धीरे धीरे गरीब हो गया, गरीब। जब हम पाप कर्म करेंगे तो जो पाप करते हैं, जो गलत करते हैं, उसके यहां से धीरे धीरे लक्ष्मी चली जाती है। हजारों फूल है गले को सजाने के लिए, एक फूल है मनुष्य को जिंदगी भर रुलाने के लिए। जीवन में हम लोग भूल नहीं करते। संसार में हम लोग आपस में मेल के साथ जातिवाद के भेदभाव को हम लोग हटा देते। धन दौलत रहते हुए भी अपने को गरीबी दशा में लेकर के रहते। धन के घमंड प्यारे दिल से तो दूर कर, दौलत माल खजाना सभी छोड़ के जाना है। हुज्जत लड़ाई की कुछ काम नहीं, काहे को किसी से बढ़ कर जाना है। लाखन में एक बात तुलसी बताए जा, काहू को सताओ मत, अंत तुझे यहाँ से मर करके जाना है। क्या क्या इसलिए अहंकार मन पर विजय प्राप्त कीजिए, मन को कंट्रोल कीजिए, मन को बस में कीजिए। मन जिसका बलवान हो गया वो आदमी बार बार गलती करे। मन को कंट्रोल कर लेना ही जितिया है, जितिया। माँ बहन पर्व करती है ना, जितिया जितिया जीती किया। केकरा जीती किया? भात, कला के दाल, झींगा तरकारी फेना, एक रहे जितिया के। जो इस मन पर विजय प्राप्त कर ले, मन को कंट्रोल कर ले, मन जो कहे वह नहीं करे, उसी का पर्व होगा जितिया। इसी को हमारे मुस्लिम भाई मुहर्रम में क्या करते हैं? तजिया उठाते। तजिया एक प्रकार की जनाजा, लेकिन हम लोग उससे प्रेरणा लिए हैं। तजिया मतलब तजिया, तजिया अल्लाह का कहना है, पूरे कर्म को तज करके या तजिया, तजिया। इधर माँ बहन पर्व करके जितिया, जितिया, तजिया। अच्छा, मुसल हम लोग बोल देते हैं मुसलमान। मुसलमान नहीं कहना, क्या कहना है? मुसलमान, मुसलमान। जिसका मूसल के तरह ईमान मजबूत हो वही मूसल ईमान है। जैसे माँ बहन कभी कभी धान कूटती, औखली में धान ऊपर से समाट, औखली समाट कहिया बनलो छे? 70 बरस पहले।
70 बरस पहले, 70 बरस पहले वो समाठ में एक मूसल ठोकलो जरा समौआ कहे ओकरो नाम मूसल छे। 70 बरस के बाद भी कभी सुने हैं कि समौआ फूली के निकली गले, कहिए सुने खिया गले तो खिया गले, लेकिन वही समाठो में रहिए गले से। मूसल जितना मजबूती से ठोका हुआ है, उसी प्रकार से जिस मुस्लिम भाई का ईमान मूसल के तरह ठोका हुआ है, वही आदमी मूसल ईमान है। जो पानी लेकर के कुलुप करते हैं, जो सदा सत्य बोलते हैं, जिसका मन 24 घंटा अल्लाह परवरदिगार में लगा हुआ है, जो झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार को त्याग देते हैं, मूसल ईमान। मूसल के तरह जिसका ईमान हो मजबूत हो, मैं सतपथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं। ईमान बेच दूं रोटी पर, होगी मुझसे बात नहीं। मूसल के तरह जिसका ईमान मजबूत हो, वही तो मनुष्य है। जिसका ईमान नहीं है मजबूत, लाख धन दौलत संपत्ति हो जाए, वह अल्लाह के नजर में कमजोर हो। इसलिए जीवन में ईमानदारी की रोटी खाना चाहिए, परिश्रम की रोटी खाना चाहिए, हलाल की रोटी खाना चाहिए, हराम की रोटी। सुंदर कर्म करेंगे तो आपको जन्नत मिलेंगे, गलत कर्म करेंगे तो आपको दोजख मिलेंगे। दोजख यहाँ भी है। जिस आदमी को समाज के लोग बराबर गाली दे, अच्छा नहीं कहे, तो समझ जाइए वह जिंदा में रहते हुए दोजख में है। तजिया मुहर्रम मतलब होता है इस मुंह में जो कभी शराब नहीं देते हैं। मुहर्रम रम मतलब शराब, जो इस मुंह में कभी शराब नहीं देते हैं, उसी का पर्व होगा मुहर्रम। मूसल ईमान होकर के जो शराब पिएंगे, उसका शरीर नापाक हो जाएगा। नापाक शरीर लेकर लाख मस्जिद में जाएगा, उसके नवाज को अल्लाह कबूल नहीं करेगा। हदीस तो यहाँ तक बतलाते हैं कि शराब का बूंद कहीं शरीर पर पड़ जाए, वहां के मांस काट करके फेंकने के बाद ही वह पाक हो सकते हैं, नहीं तो वह नापाक। लेकिन मुसलमान होकर के हम शराब पिएंगे, हिंदू होकर के हम मांस खाएंगे, जीव हत्या करेंगे, क्या यही धर्म है? मनुष्य के लिए तो बहुत प्रकार के भोजन बना है, वह भोजन कर विचार कीजिए। एक बार मुस्लिम भाई तजिया उठा करके जा रहे थे, आगे में कुछ पाइकी लोग थे, तब पाइकी बोलते थे हुस्से हुस्से या अली हुस्से, जन है हुस्से बोले न तो भाला उड़े दौड़। हुस्से मतलब होता है कि आपको 24 घंटा होश में रहना चाहिए। गलत हुस्से मतलब होश में रहिए। मालिक भी देख रहे हैं आप होश में हैं, आप बेहोश में। होश तजिया के पीछे में ताशा बजाते हैं। ताशा ताशा क्या करते हैं? कमजोर आदमी को थोड़ा खूनी चढ़ा देते हैं। ताशा का कहना है कट्टी मर कट्टी मर कट्ट मर कट्ट मर कट्टी मर कट्टी मर कट्ट मर कट्ट मर कट्टी मर कट्ट मर कट्ट मर कट्टी मार। लेकिन वो कहे साथ हम एक जे गाम वाला ढोलक वह जब मारे छे वहां के जे नाय भाई
दम धर दम धर दम धर दम 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 धर कट मर कट मर कट मर कट दम धर दम दम धर दम दम धर। अब ताशा का कहना है काटी के मार, गम वाला ढोलक का कहना है दम धारा भाई कहिया कटी के मरबे केकरो की ले जाए। और मुस्लिम भाई के परिवार में माँ बहनें झाड़ने बजा बजा करके क्या गाती है, ये हाजीपुर के हाटिया सासू है पाना माँ